दोस्तों आज हमने असम्बल किया है डुअल फेस में स्टेबलाइजर, जिसकी वर्किंग होगी 140 वोल्ट से 440 वोल्ट तक। यहाँ पे इनपुट हमने 440 वोल्ट डाल दिया है, आउटपुट आप देख सकते हैं ये हमारा 240 वोल्ट के आसपास स्टेबलाइजर आउट कर रहा है। ये दोस्तों हमारा 5 kVA का स्टेबलाइजर है और ये फुल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। किस तरीके से आपको बनाना है चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ट्रांसफार्मर को तैयार कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कॉयल है ये 7B 3 इंच में डुअल फेस की कॉयल है और ये दोस्तों हमारी एल्युमिनियम की कॉयल है। आप इसमें कॉपर भी लगा सकते हैं, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर कितना पैसा दे रहा है। तो ये हमारी 7B 3 इंच की कॉयल है। इसमें दोस्तों जो कोर लगेगी वो 7B लगेगी। आप मार्केट में 7B की कॉयल अगर बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको कोर भी मिल जाती है। अब दोस्तों ये कॉयल हम लोग मार्केट से लेके आते हैं रेडीमेड। अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉयल और कोर दोनों रेडीमेड ली हुई है। ट्रांसफार्मर दोस्तों भरने से पहले इसके ऊपर पेपर लगा लीजिए। पेपर वैसे लगा होता है लेकिन आप देखिएगा साइड में कुछ वायर निकले हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो इसमें आप पेपर ज़रूर यूज़ कर लीजिए बाहर से, नहीं तो ट्रांसफार्मर में आपके करंट लीक हो जाएगा, फिर से आपको मेहनत करके पूरा खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम दो दो पत्ती दोनों साइड से भरेंगे। आपको भरना तो आता है, फ़िलहाल मैं वीडियो को फास्ट करके जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर लगभग रेडी हो गया है। अब हम इसको टाइट करेंगे अच्छे से ताकि इसमें हमिंग वगैरह कुछ ना रहे। तो यहाँ पे हम 4-5 पत्ती ले रहे हैं कोर और इसके बीचों बीच में हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, लॉक कर देंगे। आप लोग भी बोल सकते हो इस तरीके से। आपको ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फंस जाएगी, आपका ट्रांसफार्मर बेकार हो जाएगा। और जब फंस जाती है तो निकालने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप उतना ही ले जितना इसके अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर टाइट हो चुका है। और अब दोस्तों इसके बीच में जो गैप बचेगी उसमें हम आई वाली कोर डालेंगे। यहाँ पे दो कोर लेंगे, जो गैप है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कैबिनेट में अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है उसको रखते हैं और जो इसमें रिले यूज़ करेंगे एक एक करके रिले लगाएंगे। यहाँ पे एक छोटी रिले दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं जो कि डिले के लिए और हाई कट के लिए है। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और अच्छी तरीके से जो ट्रांसफार्मर है उसको कैबिनेट के साथ नट बोल्ट से बांध देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ट्रांसफार्मर रिले को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब रिले में दोस्तों आपको कनेक्शन किस तरीके से करना है वो समझ लीजिए। ये रिले की हमारी कॉमन वाली पॉइंट हो गई, आप देख सकते हैं सबसे पहली वाली। और जो बीच वाली दोस्तों आपको दिख रही है ये हमारी रिले की NO वाली पॉइंट हो गई और ये हमारी NC की पॉइंट हो गई। NC की पॉइंट और कॉमन की पॉइंट एक ही होती है। अगर आप इसे मल्टीमीटर से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। बाकी ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपकी DC की हो गई, यानी कि हम इस पर DC की जो सप्लाई होगी हमारी इस पर हम इन करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की टेपिंग को समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर में टोटल हमारे 6 वायर होंगे, जो कि सबसे पहला वाला वायर हमारा कॉमन होगा, यानी कि न्यूट्रल का वायर होगा। तो इसे हम साइड में मोड़ देते हैं। कई बार दूसरी साइड से निकाल देते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई वायर नहीं है। अगर आपका उस साइड कोई वायर ना हो तो सबसे पहले वाला वायर ही आपका न्यूट्रल होगा। तो इसे हमने मोड़ दिया है। अब टोटल हमारे 5 वायर बचेंगे, आप देख सकते हैं। पहचानेंगे कैसे आपका कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर, कौन सा 3 नंबर, इस तरीके से कैसे पहचानेंगे। न्यूट्रल के बाद दोस्तों जो आपकी वायर निकली होगी वो 1 नंबर है, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद आपकी 3 नंबर और उसके बाद आपकी 4 नंबर। बाकी जो आपका 5वां वाला वायर होगा वो आपका डुअल फेस का होगा। ये देखिए इसकी बैंडिंग सिंगल वायर में होगी। ये हमारा डुअल फेस का वायर है। बाकी ये जो आपको पतले वाले वायर दिख रहे हैं ये हमारी LT की वायर हैं। इसमें हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, इसी से हमारी रिले ऑपरेट होगी। तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसे मोड़ के साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी कॉयल है ये हमारी 90 वोल्ट की कॉयल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पहला वाला लूप होगा इसकी जो टेपिंग होगी उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसे बनाना है 140 वोल्ट से, 90 की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगर आपको 90 वोल्ट से बनाना है तो एक रिले आपकी और लगेगी। फ़िलहाल अभी हमें 140 वोल्ट से ही बनाना है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। जो पहला वाला वायर होगा उसे हम छोड़ देंगे, समझ लीजिए उसमें था ही नहीं। तो अब हम कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। जो सबसे बाहर वाली आपकी वायर होगी, देख सकते हैं ये डुअल फेस की जो हमने आपको बताया था, सबसे बाहर वाली ये हमारी डुअल फेस की वायर है। इसे हमें कनेक्ट करना है रिले नंबर 1 की NO वाली पॉइंट पे।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर की जो सबसे बाहर वाली वायर थी, यानी कि डुअल फेस की वायर नंबर 6, उसे हमने कनेक्ट कर दिया है रिले नंबर 1 की NO वाली पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डुअल फेस की वायर है और ये दोस्तों हमारी 6 नंबर की वायर है, उसे हमने कनेक्ट कर दिया है रिले नंबर 1 की NO वाली पॉइंट पे। दूसरी वाली वायर जो हम कनेक्ट करेंगे वो ट्रांसफार्मर की 1 नंबर वायर कनेक्ट करेंगे रिले नंबर 2 की NC वाली पॉइंट पे। यानी कि एक लूप आप भूल जाइए, समझ लीजिए एक लूप था ही नहीं, ये 90 वोल्ट की कॉइल थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो 1 नंबर वाली दोस्तों जो हमारी लूप होगी उसे हम कनेक्ट करेंगे रिले नंबर 2 की NC वाली पॉइंट पे। बाकी दोस्तों जो 2 नंबर वाली हमारी वायर जाएगी वो उसे हम कनेक्ट करेंगे रिले नंबर 3 की NO वाली पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी 2 नंबर वाली वायर थी उसे हमने कनेक्ट कर दिया है रिले नंबर 3 की NO वाली पॉइंट पे। बाकी जो आपकी 3 नंबर की वायर छूट रही है उसे हमने एक जम्फर से शार्ट कर देना है, यानी कि जो आपकी रिले नंबर 3 की NC वाली पॉइंट होगी उसे रिले नंबर 2 की NO वाली पॉइंट पे शॉर्ट कर देना है। यानी एक लूप जो आप देख रहे हैं बच रहा है उसे हमने शॉर्ट करना है रिले नंबर 3 की NC वाली पॉइंट से रिले नंबर 2 की NO वाली पॉइंट पे। इस तरीके से आपको शॉर्ट कर देना है। तो मैं अभी आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी 3 नंबर की वायर थी उसे हमने कनेक्ट किया है रिले नंबर 2 की NO वाली पॉइंट से, उठाया एक जम्फर के थ्रू और कनेक्ट कर दिया रिले नंबर 3 की NC वाली पॉइंट पे। अब दोस्तों हमें एक जम्फर लगाना है रिले नंबर 1 की NC पॉइंट से रिले नंबर 2 की कॉमन पॉइंट पे। इस तरीके से हमने दोस्तों एक जम्फर लिया है, आप देख सकते हैं रिले नंबर 1 की जो NC वाली पॉइंट है उससे एक जम्फर हमने लगा दिया है रिले नंबर 2 की जो कॉमन वाली पॉइंट होती है उस पर एक जम्फर से थ्रू इसे शॉर्ट कर दिया है इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों हमें एक जम्फर और लगाना है रिले नंबर 3 की कॉमन वाली पॉइंट से रिले नंबर 4 की कॉमन वाली पॉइंट पे। इस तरीके से एक जम्फर लेंगे और दोनों को आपस में शार्ट कर देंगे, जो कि ये हमारी आउटपुट की 3 नंबर रिले हो जाएगी। अगर आप हाई कट नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट निकाल सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको एक जम्फर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो हमारी रिले नंबर 1 की कॉमन वाली पॉइंट बचेगी इस पर हम इनपुट की सप्लाई डायरेक्ट डाल देंगे, और जो हमारी रिले नंबर 4 की NO वाली पॉइंट बचेगी वो NO से हम आउटपुट की सप्लाई निकाल लेंगे। अब दोस्तों रिले ऑपरेट करने के लिए जो वायर निकालने हैं उसे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम एक ब्लैक कलर का वायर ले रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हम सभी रिले की जो हमने आपको पॉइंट्स दिखाई थे शुरू में DC वाली, एक एक पॉइंट मिला लेंगे। यानी कि सभी रिले का जो एक एक पॉइंट होता है DC वाला उसे हम मिला के कॉमन बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बना लेना है। आप देख सकते हैं हमने सभी रिले का एक एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन बना लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा कॉमन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो 4 कलर का वायर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, एक एक रिले में एक एक कलर का हम वायर जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी 1 नंबर रिले है उसमें हमने येलो डाल दिया है, 2 नंबर वाला में हमने डाल दिया है जो कि ग्रीन कलर का, 3 नंबर वाले में ब्लू, और लास्ट वाली यानी 4 नंबर वाले में हमने रेड कलर का इस तरीके से वायर बना लिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, स्टेबलाइजर में हमने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जो कि 909700 मिली एम्पियर का है। इसके कनेक्शन आपको किस तरीके से करने हैं वो भी आप देख लीजिए। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाली वायर होगी जहाँ पे आप AC सप्लाई इन करते हो, दोनों ट्रांसफार्मर का एक एक वायर हमें जोड़ लेना है। इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। इसे दोस्तों आपको सीरीज में लगाना है ताकि जब आपके इनपुट वोल्टेज 440 हो जाए तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो। तो आप जब सीरीज में लगाएंगे तो आपका ख़राब नहीं होगा। एक एक वायर आपको मिला लेना है इस तरीके से। बाकी जो एक वायर आपकी छूटेगी वो इनपुट वाली चली जाएगी, दूसरी वाली वायर आपकी न्यूट्रल पे चली जाएगी। इस तरीके से दूसरी वाली साइड के वायर आपको किस तरीके से जोड़ना है उसे भी आप देख लीजिए। इस तरीके से हम एक एक वायर ले लेंगे यहाँ पे और दोनों को आपस में मिला देंगे। कटिंग कर लेते हैं ताकि वायर ज़्यादा बड़ा ना हो। स्लिप डाल देंगे ताकि कहीं ये शार्ट ना हो, और फिर इसे अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐंठ के, और इस पर हम सोल्डिंग लगा देंगे। बाद में हम इसे स्लिप पे कवर कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको दोनों जो ट्रांसफार्मर के वायर हैं आपस में इस तरीके से आपको सीरीज में रखने हैं ताकि आपके जो वोल्टेज हैं ज़्यादा आ जाए तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो। तो अब चलिए दोस्तों हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कौन सी वायर में कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट AC सप्लाई देंगे 220। यहाँ पे जो हमारा एक वायर बचा था उसे फेज में और दूसरा वाला न्यूट्रल में इस तरीके से सप्लाई मेन 220 दे देंगे। यहाँ पे हमने मेन 220 सप्लाई डाल दी है।
और हम वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को एसी पे रखेंगे, एसी वोल्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट दिखा रहा है, तो हमें वोल्टेज और कम रखना है, तकरीबन 10.5 वोल्ट के आसपास। तो ये दोनों जो हमारी येलो वाली वायर हैं इसमें 10.5 वोल्ट आ रहा है, 10.5 ही रखना है। जो पहला स्टेप 250 पे कट होगा वो हमारे ट्रांसफार्मर की एलटी पे कट होगा। उसके बाद जितने स्टेप हैं वो हमारे 909 के वोल्टेज पे कट करेंगे। तब तक ये हमारा वोल्टेज जो आप 10 वोल्ट देख रहे हैं वो 11 या 12 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, और 12 वोल्ट पे ही ये हमारा ऑपरेट कर जाएगा। तो इस तरीके से दोनों वायर हम बीच के ले लेते हैं और ये 18 वोल्ट हम आईसी प्लेट पे जोड़ देंगे। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर में एक वायर बच रहा है जो कि ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। इसमें हम एक 4 mm का वायर जोड़ लेंगे, साथ ही में एक पतला वायर जोड़ेंगे जो कि हमारी जो 909 है उसमें न्यूट्रल देने के लिए और वोल्ट मीटर में न्यूट्रल देने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक पतला वायर जोड़ लिया है और साथ ही में 4 mm। अब न्यूट्रल दोस्तों हमारा इनपुट का और आउटपुट का एक ही रहेगा, यानी कि इनपुट में भी यही न्यूट्रल जाएगा, आउटपुट में भी यही न्यूट्रल जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर है उसे लगा लेते हैं। इनपुट और आउटपुट देखने के लिए एक स्विच हमने लगा दी है, पावर के लिए एक एलईडी लगा दी है। इतना हम फिक्स करके पैनल को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब दोस्तों हम इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन किस तरीके से करना है आप देख लीजिए। जो हमारी इनपुट की सॉकेट होगी यहाँ से हम एक 4 mm का वायर लेंगे और एमसीबी के थ्रू रिले नंबर 1 की कॉमन वाली पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक 4 mm का वायर ले लिया है और पहले इसमें एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी के बाद में रिले नंबर 1 की कॉमन वाली पॉइंट पे जोड़ देंगे, ताकि जब हमारी शॉर्ट सर्किट हो या स्टेबलाइजर हमें बंद करना हो तो यहीं से बंद कर सकें। अब इनपुट से ही हमें 2 वायर और जोड़ना है। आप देख लीजिए, एक ट्रांसफार्मर यानी जो 909 की वायर बच रही थी उसे इनपुट पे जोड़ना है, देख सकते हैं, बाकी एक न्यूट्रल पे चली जाएगी। दूसरी दोस्तों एक पतली सी वायर और हम निकालेंगे इनपुट से ही, जो कि हम रोकर स्विच की पहली वाली पॉइंट पे जोड़ देंगे जहाँ पे आपका इनपुट लिखा होगा, ताकि जब भी हम स्टेबलाइजर के वोल्टेज चेक करना हो तो आसानी से चेक कर सकें। अब दोस्तों हम आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। फिर से हम एक 4 mm का वायर लेंगे और रिले नंबर 4 की NO वाली पॉइंट से आउटपुट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक 4 mm का वायर ले लिया है। रिले नंबर 4 की NO वाली पॉइंट से हमें आउटपुट निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने आउटपुट इस तरीके से निकाल दी। बाकी न्यूट्रल आपका दोनों इनपुट आउटपुट का एक ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब दोस्तों हमने जो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल से एक पतली वाली वायर निकाली थी उसे जोड़ेंगे 909 की दूसरी वाली वायर पे, यानी कि एक आपकी इनपुट पे जाएगी और दूसरी वाली वायर न्यूट्रल पे जाएगी। तो यहाँ से हम न्यूट्रल पे जोड़ लेंगे। बाकी मीटर में सप्लाई न्यूट्रल का दे देंगे और एलईडी में इस तरीके से हम जोड़ देंगे। तो स्विच में इनपुट का वायर भी जोड़ लेते हैं और न्यूट्रल का वायर भी मीटर में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ब्लू वाली वायर है वो हमने स्विच में इनपुट दे दी है, बाकी जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है। अब दोस्तों हम 2 वायर ले लेंगे, एक ब्लू और एक रेड। जो हमारी रिले की NC वाली पॉइंट है वो उसमें हम एक रेड वायर जोड़ेंगे, और जो हमारी रिले की 4 नंबर NO वाली पॉइंट है यानी कि आउटपुट में, उसमें हम ब्लू कलर का वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 2 वायर निकाल लिया है। अब 2 रजिस्टेंस दोस्तों हम लेंगे जो कि 100 के की होगी, और एलईडी में हमारी 3 लेग की एलईडी है। न्यूट्रल हमने बीच वाली में डाल दी है, और बाकी जो दोनों साइड दोनों लेग बच रही हैं उस पर हम रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक रेड कलर की वायर रिले नंबर 4 की NC वाली पॉइंट से निकाली है और एलईडी में जोड़ दी है। एक वायर हमने और निकाली है जो कि रिले नंबर 4 की NO वाली पॉइंट पे, ताकि जब हमारा स्टेबलाइजर ऑन होगा तो हमारी रेड कलर की एलईडी ऑन होगी। बाकी जब हमारा स्टेबलाइजर कट या डिले में रहेगा तो हमारी रेड कलर की एलईडी ऑन होगी। अब दोस्तों स्टेबलाइजर में जो हम सर्किट यूज़ करेंगे उसे आप देख लीजिए, ये 6 प्रीसेट वाली सर्किट है और इसमें सारा कनेक्शन आपको किस तरीके से लगाना है लिखा हुआ है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे कॉमन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसमें दोस्तों आप टोटल 5 रिले के कनेक्शन कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरी साइड आपको यहाँ पे 18 वोल्ट जो हमारा 909 हमने ट्रिगर लगाया हुआ है वो लगाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी 22 वोल्ट जो हमारी LT होगी, जो ट्रांसफार्मर की सप्लाई पतली वाली हमने आपको दिखाया था वो हमारी LT है, वो लगाने के लिए इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के जो 909 के वायर हैं उसे कनेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर की LT को कनेक्ट कर लेते हैं, और रिले के जो हमने एक एक वायर निकाले थे सभी रिले में से 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से करके
इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो रिले दोस्तों हमने 4 ही लगाई है, इसमें कनेक्शन 5 का है। तो 1 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वो हम छोड़ देंगे, यानी कि हम 2 नंबर से लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 जैक हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 1 रिले हमने नहीं यूज़ की है। अगर 90 वोल्ट से बनती तो इसमें हम 5 रिले यूज़ करते और इसमें सभी वायर हम लगा देते। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी रिले का कनेक्शन बोर्ड में कर दिया है। जो हमारा 1 नंबर था उसे हमने छोड़ दिया है, बाकी 2 नंबर से लगाना स्टार्ट किया है 5 नंबर तक। कॉमन जो हमारी सबसे सभी रिले की थी उसे हमने कॉमन में लगा दिया है। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरीके से हमने सभी का कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों हम स्टेबलाइजर को सेट करेंगे। स्टेबलाइजर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें जो बोर्ड में यहाँ पे जो प्रीसेट दिख रहे हैं इन सभी को एडजस्ट करना है, सेट करना है, ताकि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 240 वोल्ट के ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे हमने बैरेक में इनपुट और आउटपुट की सप्लाई इन कर दी है। ये वाला मीटर आप देख सकते हैं ये इनपुट का है, ये दोनों। इसमें हमारा 100 से 300 बताएगा और इसमें हमारा 100 से 500 बताएगा। बाकी ये आउटपुट की सप्लाई है, इसमें स्टेबलाइजर की आउटपुट यहाँ पे दिखेगी। यह है दोस्तों हमारा छोटा सा बैरेक जिसमें हम वोल्टेज 0 से लेके 500 वोल्ट तक डाल के अच्छे से चेक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सप्लाई जो है बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी इनपुट, ये हमारी आउटपुट। तो सप्लाई डालते हैं अभी 140 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे हमने सप्लाई डाल दी है। स्टेबलाइजर अभी हमारा टाइमर में है। यहाँ पे रेड LED ग्लो थी अभी जो कि ग्रीन हो गई है। आप टाइमर को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितने देर का आपको टाइमर चाहिए हो उस हिसाब से। यहाँ पे टाइमर प्रीसेट लगा होता है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। 1 मिनट, 30 सेकंड, 15 सेकंड, उस हिसाब से जितने देर का आपको चाहिए आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो स्टेबलाइजर की आउटपुट वोल्टेज है वो तकरीबन 250 वोल्ट के आसपास है और इनपुट की जो वोल्टेज है वो हमारी 160 वोल्ट के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनपुट की वोल्टेज है और दूसरी साइड हम आउटपुट पे स्विच को करेंगे तो ये स्विच की स्टेबलाइजर की आउटपुट वोल्टेज है। अब हम इनपुट को दोस्तों थोड़ा सा कम कर लेते हैं, देखते हैं हमारा स्टेबलाइजर कितने वोल्ट से काम कर रहा है। तो सप्लाई हमने डाल दी है तकरीबन 130 वोल्ट के आसपास और आउटपुट हमारा जो आ रहा है 210 वोल्ट के आसपास हमारी स्टेबलाइजर की आउटपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इनपुट वाली वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आउटपुट की वोल्टेज भी बढ़ेगी। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज डाल दी है तकरीबन 170 वोल्ट के आसपास। आउटपुट आप देख सकते हैं 240 वोल्ट के आसपास स्टेबलाइजर की आउटपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइजर की। अब हमें प्रीसेट को सेट करना है, यानी कि ये हमारा 250 वोल्ट से ऊपर ना जाने पाए, इसे हमें कट करना है। तो कट आपको किस तरीके से करना है, जो हमारा 4 नंबर प्रीसेट होगा यहाँ पे आपका सब कुछ लिखा होता है, टाइमर, हाई कट और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हमें दोस्तों 4 नंबर की जो प्रीसेट होगी उसे कट करनी है, यानी कि ये ऊपर ना जाने पाए इसकी आउटपुट। यहाँ पे हमने कट कर दी। अब ये हमारा आ चुका है 220 वोल्ट या 200 वोल्ट के आसपास ये आ चुका है। अब फिर से दोस्तों हम इनपुट की वोल्टेज बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज कर दिए हैं तकरीबन 200 वोल्ट के आसपास और आउटपुट अभी हमारी 250 है। अब फिर से ये 250 के ऊपर ना जाने पाए। हम सभी स्टेप दोस्तों एक एक करके कट करेंगे ताकि हमारी जो वोल्टेज है स्टेबलाइजर की वो ज़्यादा आउटपुट ना रहे। अब हम सेट करेंगे 1 नंबर प्रीसेट हमें छोड़ देना है क्योंकि हमने 1 नंबर की वायर नहीं लगाई थी। 2 नंबर प्रीसेट को घुमाएंगे और कट कर देंगे। यहाँ पे हम घुमाना स्टार्ट कर चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी हमारा कट कर जाएगा। इसने कट कर दिया है, यहाँ पे देखिए ये कट कर दिया है इसने, ये 200 पे चला गया है। अब हम फिर से दोस्तों इनपुट बढ़ाएंगे, यानी कि अब हम डालेंगे तकरीबन 270 वोल्ट के आसपास सप्लाई इनपुट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेप दोस्तों 270 पे जब आप डालेंगे एक स्टेप ऑटोमेटिक कट कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप 300 वोल्ट इन करेंगे तो यहाँ पे हमारी सप्लाई देख सकते हैं आप 250 पे फिर से आ गई है। अब हमें लास्ट वाले प्रीसेट को सेट करना है, तो यहाँ पे मैं लास्ट वाले यानी कि 3 नंबर वाले प्रीसेट को सेट कर रहा हूँ। आप आउटपुट देखिएगा अभी ये कट कर जाएगा। इसकी आउटपुट 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 240 पे ही सेट करें। यहाँ पे हमने इसे भी कट कर दिया, यानी 3 नंबर वाली प्रीसेट को सेट कर लिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनपुट हमारी 300 तकरीबन है और आउटपुट 200 है। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब एक स्टेप ये ऑटोमेटिक कट करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्टेप इसने ऑटोमेटिक कट किया। उसके बाद हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारी जो इनपुट वोल्टेज हो गई है दोस्तों तकरीबन 450 वोल्ट से ऊपर हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 470 वोल्ट के आसपास हमने इनपुट स्टेबलाइजर में डाल दी है। और स्टेबलाइजर की जो हमारी आउटपुट है उसे आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे जो इनपुट की सप्लाई है उसे। यहाँ पे तकरीबन ये हमारे स्टेबलाइजर की आउटपुट है 260 वोल्ट के आसपास। इनपुट दोस्तों आप देख सकते हैं 440 वोल्ट के आसपास, यानी 440 या 450 वोल्ट के आसपास इनपुट है और आउटपुट हमारी
250 या 260 वोल्ट के आसपास है। अब दोस्तों हमें इसे हाई कट वाला प्रीसेट हमें सेट करना पड़ेगा, ताकि जब वोल्टेज 440 से ऊपर हो जाए तो हमारा ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, यानी कि ट्रिप हो जाए, हाई कट में चला जाए। तो फिर से हम अब सेट करेंगे जो हमारा हाई कट वाला प्रीसेट होगा उसे। तो इसे घुमाते हैं, इस पर हम कट कर देंगे। अब जब हम कट करेंगे, यहाँ पे हमारी जो एलईडी है दोस्तों वो अभी रेड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट बंद हो गई है जैसे हमने कट किया, और हमारे स्टेबलाइजर में जो एलईडी लगी हुई है वो रेड कलर की हो गई है, यानी कि अब इसने बता दिया है कि स्टेबलाइजर में आपके ज़्यादा वोल्टेज आ गया है। आउटपुट अभी हमारी बंद है, और इनपुट दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन 450 वोल्ट से ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर में भी हमारे 450 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट अभी हमने डाली हुई है, और आउटपुट अभी हमारी ऑफ है। 500 वोल्ट अभी हमने डाल दी है, देख सकते हैं इनपुट, और अभी हमारी आउटपुट ऑफ है, यानी कि अभी ये कट दिखा रहा है, अभी हमारी आउटपुट बंद है। इतना वोल्टेज आ जाएगा तो आपका स्टेबलाइजर ट्रिप कर जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको सेट करना है, और जैसे ही आपकी वोल्टेज तकरीबन 420 वोल्ट के आसपास होगी, स्टेबलाइजर आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 420 वोल्ट हो चुकी है, और स्टेबलाइजर की आउटपुट 240 वोल्ट या 230 वोल्ट के आसपास है। देखिए इनपुट हमारी 420 वोल्ट लगभग में है, और स्टेबलाइजर की आउटपुट यहाँ पे 230 या 240 वोल्ट के आसपास हमारे स्टेबलाइजर की आउटपुट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेबलाइजर है वो 140 वोल्ट से 440 वोल्ट तक वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 440 वोल्ट की सप्लाई अभी हमने डाली हुई है, और अभी हमारा स्टेबलाइजर की जो आउटपुट है वो 230 वोल्ट के आसपास है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी स्टेबलाइजर को बना सकते हो 140 वोल्ट से 440 वोल्ट तक। 90 वोल्ट से आपको किस तरीके से बनाना है उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो दोस्तों मैं अपने चैनल पावर तक पे अपलोड किया करता हूँ। हम मिलते हैं दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई रिपेयरिंग के साथ।